इससे एक प्रेरणा मिल रही है कि हमारे देश के शूरवीर को आलसी और प्रमादी नहीं होना चाहिए। ये आलस सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे नारी जगत में आलस आ जाए, चाहे पुरुष जगत में आलस आ जाए, ईमानदारी से बताओ आलस्य क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आलस्य का त्याग करना है। माताओं, बहन, बेटियों, भाई, बंधुओं, सभी से मैं सामूहिक रूप से कह रहा हूं, आलस्य का त्याग करना है। ये प्रमाद, ये आलस सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे धर्म की रक्षा तभी हो सकती है, हमारे देश की रक्षा तभी हो सकती है जब सबसे पहले हमारे देश के लोग, चाहे वो स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, आलस्य का त्याग करें, प्रमाद का त्याग करें। हमारे देश की भी रक्षा होगी, हमारे धर्म की भी रक्षा होगी। आलस सबसे बड़ा शत्रु है। ये अजगर है आलस। आलस क्या है? अजगर है, क्योंकि अजगर करे न चाकरी। क्यों भाई? ये आलस क्या है? अजगर ही तो है। अजगर करे न चाकरी, लिखा है कि नहीं लिखा है? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं महाराज एक बात हमारी सुन लो। क्या? आप कहते हो आलस छोड़ो, आलस छोड़ो। आलस के चक्कर में ही, हम सोने के चक्कर में ही कोई काम नहीं करते हैं। हमने कहा करते क्या रहते हो? कहे महाराज सोते रहते हैं। हमने कहा इसका मतलब है कि आलस रूपी अजगर तुम्हें खा जाएगा। क्यों भाई? जब अजगर आता है, किसी अजगर के सामने आप पहुंच जाओगे तो अजगर आपको छोड़ेगा कि खाएगा? कि ये कहेगा कि वाह वाह धन्यवाद है आपको, कम से कम आप आए तो मेरे पास, आपका स्वागत है। वो यही कहेगा आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि कम से कम 3 दिन के भूखे थे, आप आ तो गए हमारी भूख बुझाने के लिए। वो यही कहेगा, अजगर के नहीं कहेगा। अजगर, अजगर एक आलस्य है, आलस्य ही अजगर है। ये अजगर, आलस्य रूपी अजगर हमको खाने के लिए बैठा हुआ है। और यदि हमने मौका दे दिया, इस आलस रूपी अजगर के सामने हम पहुंच गए, या हमने इस आलस रूपी अजगर से दोस्ती कर ली, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन वो मुझे नष्ट कर देगा, वो मुझे खा डालेगा। इसलिए आलस्य का त्याग करो। प्रमादी जीवन नहीं होना चाहिए। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। बोलो यही सूरवीरता है कि नहीं? आलस्य और प्रमाद नहीं होना चाहिए। एक सज्जन आ गए, बोले महाराज जी सुनो। हमने हाँ सुनाओ। हम तो पड़े रहते हैं। हमने कहा तो फिर पड़े रहते हो? फिर भगवान पे भरोसा करते। भगवान पे क्या भरोसा करते हो? आलसी आदमी कह रहा है। देखो इस बात को, इसका मैं विरोध करता हूँ, इस भाषा के, इस विचार का मैं विरोध करता हूँ मंच से। वो आलसी कह रहा है मैं तो पड़ा रहता हूँ, भगवान पे भरोसा करता हूँ। क्या भरोसा करता है तू? कहां पड़ा रहता है पहले तो ये बता। महल, आलसी को महल नहीं मिलते हैं, याद रखना। और यदि भाग्य से आलसी को महल मिल गए हैं तो वो महल कुछ वर्षों बाद बिक जाता है। समझ लेना इस बात को। यदि आलसियों को ईमानदारी से बताओ, ये राजा जितने हुए हैं देश के, ये आलसी ही तो थे, तभी तो इनके किले चले गए, इनकी संपत्तियां चली गई। इन्होंने क्या किया? खाए और सोए, खाए और सोए। बोले सोने की मोहर की बघार लगाना, सोने की मोहर का बघार लगना चाहिए तब हम भोजन करेंगे, ऐसे नहीं। सोने की मोहरों का बघार लगा लगा के दाल पीते गए और सोते गए और मरते गए। यही काम करते गए, आज किले चले गए। बोलो या जो बचे हैं उन पे घासें खड़ी हैं बड़ी लंबी लंबी। बोलो खड़ी कि नहीं? खंडर हो गए सब। खानदानियों का पता ही नहीं है। एक हमको मिला था जरा, एक राजघराने का खानदानी, तो आया प्रणाम करने, बिल्कुल दुबला पतला, मुंह लटका। तो हमने कहा कौन? तो लोगों ने कहा महाराज ये राजघराने के थोड़ा बचे हैं यही। हमने कहा क्या करते हो? बोले मूंगफली बेचते। हमने कहा वाह वाह बहुत बढ़िया, तुम्हें बचे मूंगफली बेचने के लिए। और जो बचे हैं, जो राजघरानों के बचे हैं, वो मूंगफली बेचने के लिए बचे हैं, बाकी तो सब चले गए। बोलो आलस के कारण गए कि नहीं गए? किसके कारण गए? जल्दी बोलो। आलस के कारण। संपत्तियां बेच बेच के खाते रहे, सोना चांदी बेच बेच के खाते रहे और पड़े पड़े रहे। आलस में सब कुछ समाप्त हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए आलसी जीवन नहीं होना चाहिए। जिस घर में आलसी लोग रहते हैं उस घर में कूड़ा कचरा बहुत रहता है।
याद रखना। तो कहते हैं महाराज फिर वहां की संपत्ति, हमने कहा संपत्ति आलसियों के घर की चली जाती है और मच्छर आ जाते हैं, क्योंकि गंदगी रहती है तो मच्छर आते हैं। फिर महाराज क्या होता है, हमने कहा मच्छर आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आ गया, मैं हूं डेंगू, अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सावधान। कहा महाराज हमने कहा कहां रहते हो तुम? बोले छप्पड़ के नीचे पड़ा रहता हूं। हमने कहा छप्पड़ के नीचे क्यों? लाइट कनेक्शन की जरूरत ही नहीं हुआ, पंखा की इसलिए जरूरत नहीं कि छप्पड़ के आसपास खुला रहता है तो खूब हवा मिलती है। और हमने कहा भोजन? बोले हम तो एक ही सिद्धांत रटे बैठे हैं कि भगवान जब देगा तब छप्पड़ फाड़ के देगा। क्या अच्छा, एक ही शब्द निकला, सत्य बोल रहा हूं, ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूं कि तुम समझो कि महाराज जी तो ये अपनी बनी, ना ना, बिल्कुल सामने आए, मैंने पूछा उसने बताया। बोले महाराज हम तो ईश्वरवादी हैं। हमने कहा धिक्कार है ईश्वरवादी को, ऐसे ईश्वरवादी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो इस प्रकार की भाषा बोले हैं। महाराज हम तो भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान जब देगा तब छप्पड़ फाड़ के देगा। हमने कहा एक बात बताओ, छप्पड़ कितने बाई कितने में बना है तेरा, सही बताना। बोले महाराज जी वो छप्पड़ है 15 बाई 15 का। अरे हमका बड़ा है, बड़ा छप्पड़ है। हमने कहा कि मैं उसके ऊपर कुछ छाया? बोले छाया ही तो है तभी तो छप्पड़ है। हमने कहा क्या है? बोले नीचे है घास, ऊपर है खप्पड़, इसलिए नाम पड़ा छप्पड़। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बात तो सही है, नीचे घास है ऊपर क्या है? खप्पड़, इसलिए नाम पड़ा छप्पड़। हमने कहा 15 बाई 15 में घास और ऊपर से खप्पड़। अब ईमानदारी से बताओ, एक खप्पड़ की कम से कम वजन एक खप्पड़ का आधा 1 किलो तो होना चाहिए, नहीं आधा किलो मान लो, चलो आधा के 2 ग्राम का है खप्पड़ बनता है वजन। खपड़े जानते हो ना, खपड़े होते हैं ना जो बालाघाट वाले, वो जरा कबेलू 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 कबेलू, चलो तुम्हारी भाषा कबेलू, कबेलू समझ गए हो ना? हाँ सब समझ गए, सबने गर्दन हिला दी, कबेलू हैं, कबेलू। अब पता नहीं जो है इंग्लैंड के सुन रहे होंगे, कहें कबेलू क्या होता है भाई, सुन रहे होंगे इसमें तो कबेलू। तो हमने 2-3 प्रकार की बातें बता दी, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा मूर्ख कहीं के, मैं तुझसे एक बात पूछ रहा हूं, तू कुछ करता धरता नहीं है, खाली पड़ा रहता है छप्पड़ के नीचे और ये कहता है, बदनाम करता है मेरे धर्म को, ईश्वरवादी बनता है, खाम में फालतू का तू बदनाम कर रहा है मेरे ईश्वर को, मेरे भगवान को बदनाम कर रहा है, आलसी है, प्रमादी है, और कहता भगवान जब देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा। हमने कहा याद रखना, अगर ये भी सत्य है कि भगवान जब देगा तो तू भी कह रहा है कि छप्पड़ फाड़ के देगा। हमने कहा 5 कुंटल का छप्पड़ जब फटेगा तो तेरे ऊपर गिरेगा, मिलेगा, बाद में मर जाएगा पहले। क्यों भाई, जब 5 कुंटल का छप्पड़ टूट के गिरेगा तो मरेगा कि बचेगा, जल्दी बोलो। और हमने कहा मरेगा, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन पक्की बात है तू मर जरूर जाएगा। तो इसलिए आलसियों को कभी कुछ नहीं मिलता है, ना भगवान उनकी कामना किसी भी प्रकार की सफल करते हैं। इसलिए आलसियों का मैं विरोध कर रहा हूं, कभी भी आलसी मत बनो। आलसी अजगर है, हमको एक दिन नष्ट कर देगा, खा जाएगा, हम नष्ट नाबूद हो जाएंगे। इसलिए हमें आलस प्रमाद से